दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें आधे परसेंट की तेजी टाटा पावर के अंदर नजर आ चुकी है और 390 रुपए के आसपास हमें फाइनली टाटा पावर क्लोज हो चुका है। कहीं ना कहीं टाटा पावर के अंदर देखोगे कंटिन्यूसली लगातार दोस्तों तेजी हमें नजर आई है। लेकिन कल के दिन दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट्स हमें नजर आया था, राइट? वो भी हम लोग बात करेंगे और आज के दिन फ्रेश दो बड़े अपडेट्स आए उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मानना फिर ये होगा इतना ज्यादा हमें पॉजिटिव अपडेट से, लेकिन क्यों कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर नहीं आया। अगर आप टाटा पावर का ओवरऑल दोस्तों परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करें तो पिछले एक महीने में ही टाटा पावर के द्वारा ऑलमोस्ट हमें 20% तक का तेजी नजर आ रहा है। यानी कि कोई ना कोई कंपनी अगर आप देखोगे जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो कंपनी के अंदर एक महीने में 20% तक का रिटर्न दोस्तों अगर मिलता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व अगर करेंगे तो कंपनी के अंदर दोस्तों पहले बड़ी तेजी आया है, जिस वजह से अभी कोई ज्यादा हमें इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे पेशेंस रख के, उन्हीं लोगों को कंपनी क्या करेगा, एक मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी बना के दे सकता है। क्योंकि यही वो कंपनी है जो लॉकडाउन में यानी कि 2020 में सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए के आसपास मिल रहा था। आप देख सकते हो अभी माचे के कंप्लीट चार्ट के ऊपर पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो बॉटम के अंदर आप देख सकते हो 2020 में कितना प्राइस था। ऑलमोस्ट 30 से 32 रुपए के आसपास में ये कंपनी ट्रेड कर रहा था। फिर कंपनी के अंदर बड़ी रैली आया और कंपनी ने 230 रुपए तक का हाई अपना रजिस्टर किया। जैसे ही कंपनी के अंदर बड़ी रैली आया उसके बाद आप देख सकते हो कि ऐसा कंपनी साइलेंट वे में बिहेव करने लगा, राइट, कंसोलिडेट करने लगा। लेकिन उसके बाद डायट जैसे ही कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया वैसे आप देख सकते हैं बड़ी रैली नजर आया। तो कंपनी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें एक साल कंसोलिडेट किया, राइट। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है, ये कंपनी पहले बड़ी रैली आता है उसके बाद क्या होता है, लोगों को पेशेंस लेवल टेस्ट करता है। जो लोग पेशेंसफुली होल्ड करते हैं, राइट, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, उन्हीं लोगों को मुनाफा मिलता है। और अभी आप देख सकते हो बड़ी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नोट किया जा रहा है। अभी अगर आप देखोगे तो जैसे ही कल के दिन दोस्तों एफएम के द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट 2024 अनाउंसमेंट किया गया था, जिसके अंदर हमें मोदी जी के द्वारा ऑलरेडी ट्विटर के अंदर ये चीज हमें मेंशन किया गया था। अभी क्या दोस्तों मेंशन किया गया था आप देख सकते हो, द सोलर स्टॉक सुजलॉन एनर्जी टाटा पावर एंड अदर साइन एज एफएम प्रपोज रूफटॉप सोलर एड फॉर 1 करोड़ होम्स। यानी कि 1 करोड़ होम्स के अंदर रूफटॉप सोलर दोस्तों एस्टेब्लिश करने वाले हैं। इसके अंदर बेनिफिट लेने वाले हैं। इन किन किन कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है, सबसे पहले कंपनी है सुजलॉन एनर्जी, उसके बाद है टाटा पावर, फिर बोरोसिल रिन्यूएबल है, वारे है। यानी कि बहुत सारी कंपनी जो कि स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर सोलर के अंदर काम करता है, राइट। इसका बेनिफिट दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि इसका बेनिफिट लंबे समय के अंदर मिलेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये पहले से ये अपडेट्स हमें दिया गया था, राइट। ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 हफ्ते पहले मैंने अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, जो कि मोदी जी के द्वारा हमें अपडेट शेयर किया गया था ट्विटर के द्वारा। लेकिन उसे कंफर्म किया गया है एफएम मिनिस्टर के द्वारा यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, राइट। और इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसका इरेडा कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनीज बिलोंग करता है, रिन्यूएबल सेक्टर के लिए कंपनी काम करता है या फिर उस सेक्टर के हिसाब से बिहेव करता है, उन कंपनीज को बढ़िया तरीके से इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर अगला अपडेट्स देखोगे तो ये भी दोस्तों अपडेट बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो देखिएगा टाटा पावर के ढेर सारे अगर आप देखोगे तो सब्सिडरीज कंपनी, उसमें से टाटा पावर डीडीएल यानी कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इस कंपनी की एएससीआई के साथ एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हुआ है। किस चीज को लेके, स्किल ट्रेनिंग इन पावर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इसके द्वारा हमें पार्टनरशिप किया गया। तो जो भी कंपनी का एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप होता है, दोनों कंपनियों को विद विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में दोस्तों बेनिफिट मिलता है, राइट। तो इसका बेनिफिट कोई शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के अंदर मिलेगा। अभी माचेंगे एकदम फ्रेश अपडेट्स के ऊपर, रिसेंटली ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले दोस्तों ये अपडेट्स हमें नजर आए हैं। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखेगा आपको बताए टाटा पावर का बिजनेस क्या क्या है। ये जो कंपनी है ना, पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस कंपनी लगातार दोस्तों प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो सोलर के अंदर भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, राइट। ये बिजनेस हमें टाटा पावर का है। लेकिन एक और सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, जिस सेगमेंट का नाम है फाइनेंसिंग। तो खबर देखना, द टाटा पावर आर्म फैसिलिटेट 3,500 करोड़ कंज्यूमर फाइनेंसिंग सेज टाटा फर्म। यानी कि कंपनी ने क्या किया है, कंज्यूमर फाइनेंसिंग एक सेगमेंट स्टार्ट किया है, जिसके अंदर 3,500 करोड़ का कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड किया है।
और इनका इनकम कहाँ से होगा? जो इंटरेस्ट रेट होता है ना 12% के आसपास, इस तरीके से कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, राइट? यानी कि फाइनेंसिंग के तौर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा, सोलर से बेनिफिट मिलेगा, अर्नेबल एनर्जी से बेनिफिट मिलेगा, पावर से भी बेनिफिट मिलेगा, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो कंपनी एक बहुत बड़ा गेम प्ले कर रही है, इंपॉर्टेंट वाइटल रोल जो प्ले कर रही है, इस चीज़ों का भी बेनिफिट टाटा पावर को लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो ये सारे अपडेट्स की वजह से हमें कंपनी के अंदर पहले दोस्तों बड़ी तेजी आई है। अभी क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है, थोड़ा बहुत पैनिक कर सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, थोड़ा बहुत गिरावट हो सकता है। अगर ये कंपनी थोड़ी थोड़ी गिरावट के अंदर दोस्तों अगर मिले, फिर इस कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, एसआईपी स्टार्ट करना। लेकिन अभी कंपनी ऑलमोस्ट हमें पीक लेवल्स के आसपास निवेश चल रही है, ट्रेड कर रही है, तो ये निवेश करना बिल्कुल भी दोस्तों अच्छा नहीं होता। कोई भी कंपनी के अंदर तेजी के अंदर निवेश करेंगे तो वो कंपनी बेनिफिट आपको नहीं देगा। कंपनी बेनिफिट देगा लेकिन आपका जो माइंडसेट रहेगा, अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे अगर वो कंपनी चला जाता है ना, तो बहुत ज्यादा उसको बुरा लगता है, पैनिक के अंदर हम लोग एग्जिट करके निकल जाते हैं, राइट? कंपनी कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन हम लोग होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमने पीक लेवल्स के आसपास खरीदारी किया होता है। तो अगर टाटा पावर थोड़ी थोड़ी गिरावट के अंदर अगर मिले तो खरीदारी करना, क्योंकि बड़े बड़े टारगेट्स हमें आने वाले फ्यूचर में मिलने वाले हैं। जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, एम ऑर्डर लग चुका है, और क्वांटिटीज अगर आप देखोगे 6500 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है बाइंग साइड के लिए करंट प्राइस के ऊपर। तो कहीं ना पॉजिटिविटी अपडेट से, लेकिन उसका भी देखा जाएगा मंडे के दिन बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि किस तरीके से कंपनी का मोमेंटम नजर आ रहा है। उसके साथ साथ अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट, अलग अलग एनालिस्ट के द्वारा अलग अलग टारगेट दिया जा रहा है। इनका यह मानना है कि बहुत ही जल्द, यानी कि किन किन ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया है आप देख सकते हो। चॉइस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है टाटा पावर के अंदर। इनका यह मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 425 रुपए तक का लेवल हमें अचीव कर सकती है। एज वेल एज नेक्स्ट ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इन्होंने उससे ब्रोकरेज फर्म का नाम मेंशन नहीं किया। इनका जो टारगेट है ना वो टाटा पावर के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन है और टारगेट प्राइस 450 रुपए के हिसाब से दिया गया है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन हमें 32% तक की तेजी रैली टाटा पावर के अंदर नजर आ सकती। तो जैसे जैसे दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अगर ये कंपनी के अंदर लगातार तेजी आए तो वेट एंड वॉच करना, सही समय का दोस्तों हमें वेट करना पड़ेगा। जो कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा था, कंसल्टेट कर रहा था, तभी दोस्तों निवेश नहीं किया, लेकिन जैसे कंपनी के अंदर तेजी आए बहुत सारे लोग निवेश करने लगे। ऐसे दोस्तों अगर आप निवेश करेंगे तो कभी ना कभी दोस्तों आपको लॉस ही लॉस नजर आएगा, राइट? तो करंटली वेट एंड वॉच करना। जो लोग निवेश करना चाहते हो वेट एंड वॉच करना। जिन भी लोगों ने पहले से खरीदारी किया जरूर कंपनी को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में जिसका नाम ही इन्फोसिस, जिसके अंदर आज के दिन 2% तक की तेजी नजर आया। अगर आपने एक्चुअल ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस देखा होगा ना, तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 2.5% तक की तेजी नजर आ रहा था, और करंटली कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट 1694 रुपीज के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया। यही वो कंपनी जिसके अंदर आज के दिन कंपनी के द्वारा 52 वीक हाई रजिस्टर किया गया। अगर आप इनका हाई देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1718 रुपीज के आसपास हमें हाई इन्फोसिस के द्वारा रजिस्टर किया गया है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर बना हुआ था, लेकिन आपको पता है मार्केट हमें आज के दिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था, जिस वजह से थोड़ा बहुत करेक्शंस के अंदर हमें कंपनी मिला। लेकिन जो एक्सट्रीम लेवल्स के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था ना, एक लेवल्स के आसपास होल्ड कर रहा था, उस लेवल्स का फाइनली हमें वन डे के चार्ट के अंदर ऊपर क्लोजिंग मिल चुका है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट मैंने ये दोस्तों ओपन किया हुआ है, देखना हमने क्या एनालिसिस किया था लंबे समय के अंदर। ये वन डे का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हो। नीचे से बहुत अच्छा खासा एक ट्रेड लाइन आया है। जैसे कंपनी ट्रेड लाइन के आसपास आता है वैसे कंपनी सपोर्ट लेता है। उसके बाद होता क्या है आपको पता है कि तेजी आता है, आप देख सकते हो, राइट? फिर कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेवल्स था 1518 रुपीज का, आप देख सकते हो ये कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे कंपनी ने लेवल्स को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, कहीं ना कहीं यही दोस्तों हमने बात किया था, राइट? और जैसे दोस्तों हमने बात किया कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया, वैसे एक बड़ी रैली बड़ी तेजी नजर आया। और करंटली कंपनी खुद को यहाँ होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, कोई ज्यादा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली कंपनी का एक मोमेंटम बन चुका है, एक फाइनली वन डे के चार्ट के अंदर कंपनी वो कंसोलिडेशन फेज से हमें बाहर निकल चुका है। अभी बहुत ही जल्द कंपनी क्या करेगा, 1800 रुपए तक का लेवल्स बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हमें इन्फोसिस ये लेवल्स टच कर सकते हैं। टारगेट हमें कंपनी बहुत ही जल्द हमें दिखा सकता है। तो जैसे जैसे दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। सही समय क्या था, 1300 रुपए के आसपास, 1400 रुपए के आसपास, 1500 रुपए के आसपास, राइट? लेकिन दोस्तों वो सही समय निकल चुका है, लगातार हमें तेजी आ रही है। सिर्फ इन्फोसिस के अंदर नहीं, टीसीएस नोट करना, विप्रो नोट करना, एचसीएल टेक नोट करना, हैप्पीएस्ट माइंड नोट करना, हर एक कंपनी के अंदर बड़ी रैली हमें कंटिन्यूसली नजर आ रही है, क्योंकि पूरा सेक्टर ही डाउन था। अभी पूरे सेक्टर के अंदर रिवर्सल नजर आ रहा है, तेजी नजर आ रही है, जिस वजह से जो भी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग कर रहा था और जो कंपनी डाउन था सेक्टर की वजह से,
उन कंपनीज के अंदर तेजी आ रही है। दिसंबर महीने का डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो ऑलमोस्ट हमें 145 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 116 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही है। यह भी अगर आप नोट करेंगे तो कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी है नोट किया जा रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि जैसे दोस्तों मंडे के दिन मार्केट ओपन होगा 9:15 के आसपास इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तीनों के तीनों कंपनीज के अंदर बड़ी तेजी नजर आ सकती है, क्योंकि सभी कंपनीज के अंदर आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है, जो कि बाइंग साइड के लिए ऑर्डर लगा है। और ये बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी बात है, जहां इन्फोसिस के अंदर 1219 क्वांटिटीज के आसपास आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर। तो बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि अगर मंडे के दिन मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकती। तो जैसे जैसे आपको इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस इन कंपनीज के अंदर गिरावट नजर आए, वैसे वैसे खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम दोस्तों आप नोट कर सकते हो। इसका नाम है नेटवर्क पीपर सर्विस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यस, यही वो कंपनी जो कि करंटली 900 950 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी अगर आप पहला देखोगे तो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 23 से 24 रुपए के आसपास ट्रेड करता था 2021 में। लगातार दोस्तों कंपनी के अंदर तेजी आई और फाइनली कंपनी 1000 रुपीज के आसपास चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया, जिसके अंदर 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, और अगर आपको कंपनी पसंद आए तो निवेश करना, नहीं तो आप स्किप करके भी चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।